भूमियार समाज किसी को गद्दी पे बिठाना जानता है तो उसको गद्दी से उखाड़ फेंकना भी जानता है। और भाजपा के लिए देखिए दूसरी झटका भूमियार समाज ने दिया है। पहले एक बार बिहार के मुजफ्फरपुर जिला के बोचहा में उनको बताया था औकात, और आज उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिला के घोसी में बता दिया है कि तुम अगर हमारे स्वाभिमान से टकराओगे, तुम हमारे अधिकार की बात नहीं करोगे, तुम हमारी राजनीतिक हिस्सेदारी की बात नहीं करोगे, तुम हमारे को गाली, भूमियार को गाली देने वाला, अपमानित करने वाला ऐसे कैंडिडेट को चुनाव टिकट दोगे तो हम तुम्हें हराने का भी काम करेंगे। और इतनी बुरा हाल, ऐतिहासिक बुरी हाल उपचुनाव में किसी भी पार्टी का नहीं हुआ है, जबकि देश के दो प्रमुख नेता, जो सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी जी उत्तर प्रदेश के और प्रधानमंत्री जी मोदी का, यानी बनारस और उनके संसदीय क्षेत्र के लगी हुई जगह है गाजीपुर जिला, वहाँ पर इस तरह का बुरी हाल कहीं ना कहीं भूमियारों ने भाजपा को ऐसी पटखनी दी है कि तुम सुधर जाओ और हमारी जो राजनीतिक हिस्सेदारी है उचित दो, हमें सम्मान दो, नहीं तो 2024 ये जो टेलर दिखाया गया है ना 2024 में इससे भी बुरी हाल हम करने वाले हैं। और मैं भाजपा को बताना चाहता हूं, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के भाजपा को कम से कम तीनों स्टेट मिलाकर 15 लोकसभा सीट हमें चाहिए। 10 लोकसभा हमारा बिहार में जो पहले हम जीतते थे, कहीं ना कहीं 90 के दशक में भी जीते हैं, हम वैशाली जीते हैं, मोतिहारी जीते हैं, मुजफ्फरपुर जीते हैं, महाराजगंज जीते हैं, जहानाबाद जीते हैं। वो हमारा जो आत्मसम्मान था, हमारा जो अधिकार था, जो हमारी जगह थी, हमारी ज़मीन थी, उसको हमें वापस लौटाना चाहिए। नहीं जिस राजनीतिक पार्टी हमें यहाँ पे टिकट देगा हम भूमियारों को जिताने का काम करेंगे, क्योंकि राजनीति में भाजपा मीठा जहर का काम किया और आज भूमियारों को राजनीतिक रूप से पतन का कारण भाजपा है, क्योंकि भाजपा को भूमियार समाज ने तन मन धन शरीर सभी से मदद किया। उनके कारण, भाजपा के कारण लालू यादव से लड़ने का काम किया, फरहान राज को ख़त्म करने का काम किया, लालू यादव को गद्दी के से हटाने का काम किया। लेकिन गद्दी से हटाने के बाद बिहार में भूमियारों को झुंझुन्ना मिला, ठेंगा दिखा दिया गया और भूमियार को एक घंटा पकड़ा दिया कि तुम डुलाते रहो, बजाते रहो। तो अभी 2024 सामने है, 2024 में हमें 10 लोकसभा सीट बिहार में चाहिए और 2025 में भूमियार का बेटा को हमारा मुख्यमंत्री बनाने का काम चल रहा है। हम गांव-गांव इसका कार्यक्रम कर रहे हैं। 24 सितंबर को राष्ट्रकवि दिनकर जी का 115वीं जन्म दिवस हम पटना में मनाने जा रहा है और वहाँ पे समाज का दशा और दिशा तय होगा कि समाज को आगे कहाँ ले जाना है। इसलिए भाजपा को एक बार फिर से बोलते हैं, ये समाज से, परशुराम वंशज से टकराने का मत काम करो, इनको अपमानित करने का काम मत करो। नहीं तो ये तीन जो बड़ा है 80, 52, 132 में आपको 32 पर समेटने का काम कर देगी। बात है कि मजबूरियां समेट कर सारे जहां ने की, जब कुछ ना मिला तो मेरा दिल घायल बना दिया। तो भूमियार समाज तो मजबूरी है, मजबूरी में तो बीजेपी को चुनता है, उसके पास दूसरा ऑप्शन है नहीं। राजनीतिक में कोई मजबूरी नहीं होता है। अच्छा, तो भूमियार समाज फिर जाए कहाँ? भूमियार समाज का इतिहास रहा है, जिसको मदद करता है, जिसका साथ देता है ना, तन मन धन से देता है। अपने खून से भाजपा को कैलाशपति मिश्रा जी ने सींचे थे, अपने पूरे जिंदगी दिए थे। भूमियार समाज ने लालू यादव से लड़कर लाखों हमारी माँ बहनें विधवा हुई थी, लाखों शहीद हुए थे, लेकिन बदले में क्या दिया? तो कहीं ना कहीं चोट खाता है तो फिर उसके साथ नहीं जाता है। आपको बताना चाहूँगा, जब कांग्रेस ने भूमियार समाज को अपमानित करना किया, जब कांग्रेस ने भूमियार समाज को गुलाम बनाना चाहा, तो भूमियार समाज जो 90 का बाद गया है, आज कितना साल हो गया, 33 साल में भी कांग्रेस को समर्थन नहीं किया। उसी तरह भाजपा को एक बार भूमियार समाज छोड़ देगा ना, तो फिर जाने वाला भूमियार समाज को भविष्य की चिंता नहीं होती है कि कौन से पार्टी हमें क्या करेगा। कहा तो जाता है कि आज के डेट में स्वर्ण समाज और भूमियार समाज सबको बंडमरू ऐसा बजाते देता है। बिहार का हाल देख लिए, जो स्थिति है आज के डेट में, ऐसा तो कोई भी नेता नहीं है हमारे प्रमुख जो स्वर्ण के नेता हो और भूमियार समाज के नेता हो और बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सब समाज में। भूमियार समाज का नेता बताया मौगा है, भूमियार समाज का नेता दंतहीन विषहीन है, जिसकी भूमियार समाज में कोई स्वीकारता नहीं है, जिसका भूमियार समाज में कहीं भी कोई पकड़ नहीं है। जितने ये देख रहे हैं ना, विजय कुमार सिन्हा हो या ललन सिंह हो, ये अपना जो क्षेत्र है ना, इनके पब्लिक उनको गाली मारता है।
तो ये बता रहे, ये ऐसे से को नेता बनाए हुए हैं भाजपा ना, जो भूमिहार समाज चाहता है कि वो गुलामी करे, उनका पब्लिक में कोई जनाधार नहीं है। और न वो अपने आप को भूमिहार का नाम लेते हैं। भूमिहार का रोज हत्या होता है, वो जाते तक नहीं है। हमको लगता है जाति चेंज कर लिए हैं क्या, अगर बीजेपी और आरजेडी और इस सब में मिल। भूमिहार नेताओं की खासियत है, वोट के समय बोलता है हम तुम्हारा बेटा है, तुम्हारा भाई हैं, जैसी चुनाव जीत जाता है तब बोलता है हम तो पार्टी से बंधे हैं, हम तो मजबूर ही हैं, हम तो भाजपा से बंधे हुए हैं, हम जदयू से बंधे हुए हैं। तो ये नौटंकी नहीं चलने वाला है। जो भूमिहारों का अधिकार के बात करेगा, जो भूमिहारों के सम्मान के लिए लड़ेगा, जो भूमिहारों का अधिकार देने का काम करेगा, भूमिहार समाज उसको जाएगा। और हम लोग ये काम विगत 8 सालों से जा रहे हैं। हम लोगों ने, युवा लोगों ने भूमिहार समाज को, सवर्ण समाज को आरक्षण दिलाने का काम किया। अभी देख रहे हैं स्थिति, आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं भूमिहार समाज में, सब जगह ऑल ओवर बिहार तो घूमते ही हैं लमसम। आपको क्या लगता है कि क्या कमजोरी है भूमिहार समाज में? भूमिहार समाज कोई कमजोरी नहीं है, यही समाज की खासियत है कि जिसको त्याग, भूमिहार समाज मतलब क्या है, त्याग, बलिदान, सबको साथ लेने चलने वाला, उसे भूमिहार कहते हैं। त्याग की भावना है, जिस पार्टी के लिए क्या उसको त्याग करता है। नीतीश कुमार जी को गद्दी पे बैठाने के लिए सबसे ज़्यादा त्याग भूमिहारों ने किया, पैसा से लेकर, ताकत से लेकर। नहीं तो नीतीश कुमार जी का हिम्मत था लालू यादव जी के अगेंस्ट में खड़ा होने का, भाजपा को बिहार में हिम्मत था आरजेडी से। जैसे आप सब जगह क्षेत्र में घूमे होंगे, लमसम आप सब जगह घूम ही रहे हैं, आप भी चाह रहे हैं कि हम बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और कुछ ना कुछ योगदान दें भूमिहार समाज के लिए। आपको क्या लगता है कि इसका बेसिक मूल मंत्र क्या है? अगर जो भूमिहार समाज को सबको एकजुट करना है तो उसके लिए विवेक शर्मा क्या उपाय लगा रहे हैं? भूमिहार समाज एकजुट है। भूमिहार समाज, देखिए, भूमिहार समाज एकजुट है। हम भले आपसे मिले ना मिले, लेकिन विचार हमारा एक रहता है। हमारा विचार एक नहीं है तो देखिए भूमिहार समाज 90% वोट भाजपा को क्यों कर देती है? एक विचार है तो भूमिहार समाज एकजुट है। ऐसा नहीं है, भूमिहार समाज को धोखा देने का काम किया है राजनीतिक पार्टियां और भूमिहार के कुछ चंद दलालों ने, जो कि उनको बेचकर अपना मंत्री पद पा जाते हैं, सांसद पद पा जाते हैं, विधायक बन जाते हैं, पद पा लेते हैं और भूमिहारों को लात मारने का काम करते हैं, धक्का देने का काम करते हैं। तो भूमिहार समाज तो निश्चल है, भूमिहार समाज की जनता निश्चल है। वो तो जिस पे भरोसा करता है, आंख बंद करके भरोसा करता है। इसका फायदा राजनीतिक पार्टियां और जो भूमिहार का जो पतल चट नेता है, गुलामी नेता है, वो लोग उठाता है। लेकिन मैं बताना चाहूँगा, हम लोग को समाज की ओर से है कि नहीं, 2025 में विवेक शर्मा ऐसा भूमिहार के बेटा को मुख्यमंत्री बनाना है। चाहे जिस कैंडिडेट को देगा, खड़ा करेगा, हम उसको वोट देंगे। और इसका नतीजा देखिएगा 2024 से मिलने लगेगा कि हम लोग जहां भूमिहार का बेटा को टिकट मिलेगा, हम लोग उसको जिताने का काम करेंगे, उसके लिए प्रचार करेंगे, उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे, ना कि कोई पार्टी का गुलामी करेंगे। आप देखते हैं कि हम जहाँ तक आपको ऑब्जर्व किए हैं और जहाँ तक देखे हैं, आप सब जगह जाते हैं जहाँ पर भूमिहार दुविधा में रहता है कि विवेक, हाँ, हत्या, बहन बेटियों का बलात्कार का घटना होता है, हाँ, जहाँ जहाँ भी कुछ घटना घटित होती है उसमें आप जाते हैं। आप एक चीज़ बताइए, क्या भूमिहार समाज को आप सिर्फ ले करके चुनाव में कुछ कर लीजिएगा हासिल? नहीं, देखिए, कोई चुनाव एक जात पे नहीं होता है, लेकिन बेस अपना होता है। हाँ। हमारी जो बेस है, जिस तरह भाजपा जदयू गठबंधन किया, लालू यादव 6 पार्टी को करके चल रहे हैं। हाँ। आज भाजपा चिराग पासवान, मांझी को किसको साथ लेकर चल रहे हैं, तो हम भी अपना गुट बनाएंगे, हम भी दूसरे समाज के साथ समझौता करेंगे, हम भी उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, क्यों नहीं होगा? अच्छा, विवेक शर्मा क्या जाते हैं भूमिहार समाज में, तो क्या पॉसिबिलिटी है या पॉसिबल कर देते हैं कि सब भूमिहार समाज एक होकर और एक मत होकर 2024 और 25 कर दिखाए कहीं न कहीं? एकदम दिखाएगा। आपको अगर भूमिहार समाज एक नहीं होता तो बोछा में खोछा होता, घोसी का चुनाव इस तरह बुरी तरह भाजपा हारती, जो कि भाजपा अभी अपने शीर्ष पे है, अपने दम सूर्योदय पे है। तो आज जब ये स्थिति है तो 24-25 में जब विवेक शर्मा के नेतृत्व में बिहार में भूमिहार चुनाव होगा, हमारे नेतृत्व में होगा, तो भूमिहार समाज बच्चे चाहे 18 साल का युवा हो, चाहे 80 साल का बुजुर्ग हो, देखिएगा कंधे से कंधे मिलाकर सपोर्ट करेंगे और हम भी अपना गठबंधन बना के चुनाव लड़ेंगे। हाँ, भूमिहार समाज की यही खासियत है
कि भूमिहार समाज दगाबाजी नहीं करता है किसी के साथ भी। भूमिहार समाज सबको साथ लेकर चलता है, भूमिहार समाज सबके न्याय की बात करता है। अच्छा, एक चीज़ मेरा सवाल है, थोड़ा सा टेढ़ा है मगर रहेगा। पूछिए। आप ये बताइए कि मान लीजिए कि आप सबको लेकर चलिएगा, जितना भी भूमिहार समाज है लेकर चलिएगा। आज तक बिहार में ऐसा कोई नेता पैदा नहीं हुआ जो भूमिहार समाज उसको वोट दिया उसके बाद वो दल बदलू हो गया। क्या विवेक शर्मा तो ऐसा नहीं करेंगे? श्री कृष्ण बाबू हमारे आदर्श हैं, हमारे आदर्श स्वामी सहजानंद सरस्वती जी हैं, हमारे आदर्श रामधारी सिंह, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर हैं। हम उनके, आप देखे होंगे कि हम कभी भी जन्म दिवस पुण्यतिथि या हमारे बैनर में स्वामी सहजानंद जी का रहता है, श्री कृष्ण बाबू का और दिनकर जी का, हम इनको मानने वाले हैं। आप श्री कृष्ण बाबू का देखिए, आज बिहार में कोई नेता का हिम्मत नहीं होगा, वो काम किए हैं, चाहे एग्रीकल्चर का हो, चाहे औद्योगिक क्रांति की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे दलितों का अधिकार की बात हो। बिहार में पहला नेता आज़ादी के बाद थे जो कि सभी समाज को लेकर चले थे और बिहार को जो दे कर गए। अभी के बंडमरू नेता तो उसको विध्वंस करने का काम किया है, कोई बनाने का काम नहीं किया है। अच्छा, क्या लगता है, लास्टली आपसे एक सवाल रहेगा कि घोसी जैसा कुछ बिहार में तहलका मचेगा? एकदम होगा, मैं तो बोल रहा हूँ ना, 10 लोकसभा हमारा 2024 में मिशन है, भूमिहार समाज को 10 लोकसभा पे विजय दिलाना है, चाहे जिस पार्टी से आएगा। पहला हम कोई पार्टी नहीं, समाज का बेटा है उसको सपोर्ट करेंगे और 2025 एक ब्रह्मर्षि का बेटा मुख्यमंत्री बिहार में बनेगा। और हम जय हिंद, सूर्या द रिपोर्टर में आपका स्वागत है। आज एक परिणाम आया है और उपचुनाव का परिणाम था घोसी विधानसभा का, जिसमें 42,000 वोट से दारा सिंह चौहान थे जो हार गए हैं। तो आइए पहले भूमिहार के जो नेता हैं विवेक शर्मा जी, उनसे बात करते हैं, जानने का कोशिश करते हैं आज के डेट में जो ये घोसी का परिणाम हुआ इससे क्या साबित होता है। घोसी का परिणाम बताने जा रहा है कि अब परशुराम वंशज भूमिहार समाज किसी का गुलाम नहीं है, किसी का खरीदा हुआ नहीं है, किसी का नौकर नहीं है।